और दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर ओवैसी का पहला रिएक्शन आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा है, दिल्ली पुलिस की एफआईआर में मेरे क्राइम का जिक्र नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे किस बयान के आधार पर एफआईआर हुई है। दिल्ली पुलिस बैलेंस करने की कोशिश में जुटी हुई है। ओवैसी पर एफआईआर पर दिल्ली पुलिस का पहला बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि धार्मिक भावनाएं आहत करने की वजह से ओवैसी पर केस दर्ज किया गया है। नूपुर और नवीन जिंदल के अलावा ओवैसी बार बार सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। Yes, I think the whole social media is a buzz. So we have registered cases against Ms. Nupur, Mr. Naveen, Mr. Owaisi, and several other people who have been regularly passing such kind of comments on social media, and they are hurting the religious feeling of people in general. So action has been initiated. असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपनी रैलियों में उकसाने वाली बातें करते हैं। अब आपको ओवैसी का सबसे नया बयान सुनाते हैं। सुनिए, कानपुर दंगे को लेकर ओवैसी ने महाराष्ट्र के लातूर में क्या कहा था। कानपुर में गड़बड़ हुई। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं, यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। इस कहानी को बदलो। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए हैं? मगर आप देखो, कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा, उसमें बताओ, उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि जुल्म को सहा जाए। जुल्म को सहना भी जुल्म है, याद रखो मेरी इस बात को। जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के, याद रखो। वो दिन चले गए, तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के। अब डराने वाले, याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। इस बीच कानपुर दंगे के बाद शहर के नए डीएम ने अपना चार्ज संभाल लिया है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में डीएम विशाख अय्यर ने कहा कि शहर कल जुम्मे की नमाज को लेकर वहां सुरक्षा का पूरा प्लान तैयार है और शहर में अमन शांति कायम रहे, यही उनकी प्राथमिकता है। कानपुर में हिंसा के बाद नए डीएम विशाख अय्यर ने अपना कार्यभार संभाला है। विशाख जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कानपुर में जिस हालात में आप आए हैं हिंसा के बाद, कितना चुनौतीपूर्ण है आपका कार्यभार? कानपुर देखिए, एक पूरे देश का एक सबसे अति महत्वपूर्ण शहर भी है। देश का ही नहीं है, पूरे देश का ही है। तो चुनौतियां बहुत हैं। पूरा एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कमर्शियल सिटी है, इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक शांतिपूर्ण वातावरण में जो एक प्रो इंडस्ट्री, प्रो इन्वेस्टमेंट शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया ना बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ पे लगातार शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लगातार हमारे ऑफिसर्स के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और वो प्रयास और संवाद का दौर जारी रहेगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो शांतिपूर्ण ढंग से शहर के जितने भी आयोजन हैं उसको सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी। कल जुमे की नमाज है, उसके लिए क्या विशेष तैयारियां की गई हैं? उसके लिए पुलिस प्रशासन की एक जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट
सुनिश्चित किया गया है। सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, महत्वपूर्ण स्थान आइडेंटिफाई किए हैं, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स और मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती भी होगी और प्लस जो गणमान्य व्यक्ति हैं क्षेत्र के, उनके साथ संवाद भी लगातार जारी किया जा रहा है ताकि एक पीसफुल एनवायरनमेंट हम लोग सुनिश्चित किया जा सके। एक सवाल ये कि पीएफआई और फॉरेन फंडिंग के संकेत मिले हैं जो अभी तक की जांच में सामने आए, आपको क्या ब्रीफ मिली है, क्या जानकारी आप दे सकते हैं उस सिलसिले में? देखिए, जो विभिन्न पहलू हैं उसके बारे में अलग अलग एजेंसीज या अलग अलग एक्टर्स के द्वारा, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आई एम श्योर दैट जो इनपुट्स हैं आपको समयबद्ध रूप में उसके बारे में जैसे जैसे विवेचना प्रोग्रेस में आएगा, जैसे जैसे चीज़ें सामने आएगी वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ऊंची इमारतों से पथराव की बात हुई, कहा गया कि केडीए चिन्हित कर रही कौन सी वो अवैध इमारतें हैं जहां से पथराव हुआ। पिछले डीएम ने कहा कि उनको गिराने की कार्रवाई की जाएगी। क्या वो कार्रवाई इन प्रोसेस है या आप नए डीएम के तौर पर फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं? देखिए, इस पूरे घटना को लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्रवाइयाँ कल अलग अलग एजेंसीज के द्वारा की जा रही है। जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही बात उठाया था, तो जो अलग अलग एजेंसीज अपने स्तर पे अपने जो मैंडेट है उसके अनुसार वो अपना काम कर रहे हैं और जो लीगल एम्बिट में जो कार्रवाई होने हैं, जो भी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना है, दैट विल बी एंश्योर्ड। आपके मैंडेट में कानून व्यवस्था स्थापित करना बड़ा है या इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को भी अंजाम तक पहुंचाना ज़्यादा है? देखिए, एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मेरा मैंडेट ये है कि शहर में शांतिपूर्ण वातावरण में सारी चीज़ें संपादित हो, शहर में एक प्रॉस्पेरिटी और इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री और रोज़गार सृजन का एक माहौल हो। सो मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी ये होगा कि शांति व्यवस्था और अमन चैन बना रहें। इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो कंसर्न एजेंसीज हैं, दे विल हैंडल दैट। तो डीएम कह रहे हैं कि शांति व्यवस्था बरकरार रखना उनकी पहली प्राथमिकता है और वो उसको सुनिश्चित करेंगे। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। कानपुर दंगे पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि योगी सरकार के एक्शन से दंगाई खौफ में है और जल्द ही साजिशकर्ता पूरी तरह से बेनकाब होंगे। कानपुर दंगा और बवाल को लेकर पुलिस ने अब तक सही कार्रवाई की। तो हिंसा प्रभावित आपको बताया चंद्रशेखर हाता इलाके में हिंदू समुदाय के लोगों का घर है। कानपुर दंगे के बाद पलायन की खबरों का खंडन उन्होंने एक तरह से किया। पोस्टर लगाकर पलायन को गलत बताया गया है, यानी पलायन की जो खबरें आई हैं वो गलत हैं, ये कहा गया है। चंदेश्वर हाता इलाके में हिंदू समुदाय के लोगों का घर है। कानपुर दंगे के बाद पलायन की खबरों का उन्होंने खंडन किया है। 3 जून को जुमे के दिन इसी नई सड़क पर पथराव हुआ और पथराव के निशाने पर था ये चंदेश्वर हाता, जहां लगातार पथराव की तस्वीरें सामने आई और यहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि ये हिंदुओं का अहाता है, इसीलिए इसको निशाना बनाया गया। और कुछ स्थानीय अखबारों ने खबर भी छापी कि यहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। लेकिन अब आज यहां पर एक नया पोस्टर लगा है। पोस्टर में लिखा गया है, पलायन नहीं, पराक्रम करेंगे, भ्रामक मीडिया का बहिष्कार करेंगे, हाता चंदेश्वर परेड कानपुर। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात को इनकार कर रहे हैं कि वो पलायन करने जा रहे हैं और इस तरह की कोई भी भ्रामक खबर आपने सुनी हो तो समझ जाइए कि वो गलत है। उन लोगों का कहना है कि दंगे में इन्हें निशाना इसीलिए बनाया गया ताकि इस हाथे को छोड़कर चले जाएं, लेकिन वो इस हाथे को किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाएंगे और इसके लिए बाकायदा एक पोस्टर लगाया गया है और अब इस पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश है कि वो इस अहाते में हैं, बने रहेंगे। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।